नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, हमने 3.2 एक्सरसाइज की है, 3.1 एक्सरसाइज की है। तो उसमें हमने ग्राफीय विधि को पढ़ा था। तो यानी रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधि होती हैं। एक होती है ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन विधि आती हैं। उसमें प्रतिस्थापन विधि है, नंबर 2 विलोपन विधि है और नंबर 3 वज्र गुणनखंड विधि है। तो हम पहली विधि को पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, ये x प्लस बाई, पहला क्वेश्चन है x प्लस बाई इक्वल टू 14 और x माइनस बाई इक्वल टू 4। तो इसे समीकरण 1 रख दीजिए, 1 का नाम दे दीजिए और ये समीकरण 2। अब देखिए, ये समीकरण 1 और 2 है। इसमें समीकरण 1 को ले लीजिए या समीकरण 2 को ले लीजिए। इसमें से x का मान y के रूप में ज्ञात कर लीजिए या y का मान x के रूप में ज्ञात कर लीजिए। तो इन दोनों में से हमें ऐसी समीकरण को लेना है जो हमारे लिए इजी हो। तो देखिए, तो मैं समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से तो x बराबर 4 प्लस के बाई, x बराबर 4 प्लस के बाई। तो देखिए, ये आ गया x का मान। अब इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए, ये हमने जो मान निकाला है x का, वो 2 से निकाला है। तो हम समीकरण 1 में मान रखेंगे। अगर हम समीकरण 1 से मान निकालते तो हम समीकरण 2 में रखते। ठीक है, यानी कि आप जो मान उससे निकाला है उसे हम दूसरी समीकरण में रखना होता है। तो देखिए, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक हमारी है x प्लस बाई इक्वल टू 14। तो x का मान है कितना, 4 प्लस के बाई। तो 4 प्लस के बाई इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए, ये है बाई प्लस बाई, यानी प्लस कितना हो गया, 2y इक्वल टू 14। अब देखिए, ये 2y ये राइट हैंड साइड में जाएगा 4, तो माइनस का हो जाएगा। तो 14 माइनस के 4, तो 2y इक्वल टू 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो ये गुणा में है 2 और इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो y इक्वल टू 10/2। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। यानी 2 से काट दिया, 2 पंजे 10। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 5। अब देखिए, ये है y का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान जिसमें इजी लगे उसमें रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारी 3 समीकरण थी x इक्वल टू 4 प्लस के y। तो देखिए, x बराबर 4, y का मान कितना आया हमारा, 5, तो प्लस के 5। तो x का मान आ गया हमारा 9, यानी x का मान 9 और y का मान 5। अतः x बराबर 9 तथा
अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 समीकरण युग्म के हल हैं। समीकरण युग्म के हल हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। x बराबर 9 आ गया, y का मान 5 आ गया। तो देखिए स्टार्टिंग से देख लीजिए, शुरू से हमें क्या करना है कि x प्लस वाई 14 है, तो इन दोनों समीकरण में से जो इजी लगे हम x का मान y के रूप में ज्ञात कर लेते हैं या y का मान x के रूप में ज्ञात कर लीजिए। इनमें से कोई एक मान ले लीजिए जो आपको इजी हो। तो मैंने x बराबर 4 प्लस के y, ये मुझे इजी लगा, तो इसे समीकरण मैंने 3 दे दिया। जो x का मान जो हमने निकाला था 4 प्लस के y, उसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। जो हमने जो मान निकाला है, ठीक है, यानी समीकरण 2 से जो मान निकाला उसे समीकरण 1 में रखना है, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 में मान रख दिया, 1 में मान रख के ये सॉल्व कर लिया। तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, तो x बराबर 4 प्लस y और x बराबर 4 प्लस 5, तो x का मान कितना आ गया 9। तो x बराबर 9 तथा y बराबर 5 समीकरण एवं के हल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, s माइनस t इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो इसको तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2s प्लस इसकी और इसकी गुणा 3t अपॉन इसकी हर की और हर की, 3 दूनी 6 बराबर 6। अब देखिए 2s प्लस 3t, ये बटे में है, बटे की चीज़ जब पक्षांतर करते हैं तो किस में हो जाती है, गुणा में। तो 6 6 36, इसे समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब मैंने बताया कि इन दोनों समीकरणों में से आपको जो इजी लगे उसमें s का मान निकाल लीजिए या फिर t का मान निकाल लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो s बराबर 3 प्लस के t, यानी कि s बराबर, ये माइनस t है, मैं इधर ले गया, प्लस का t हो गया। अब देखिए s का मान हमने समीकरण 1 से निकाला, तो हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए ये 2s है, तो 2s की जगह पर 3 प्लस टी, यानी कि 3 प्लस के t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो s का मान है वो रख दिया समीकरण 3 में। तो देखिए 2 3 6 गुणा कर देते हैं, प्लस 2t प्लस के 3t इक्वल टू 36। अब देखिए ये 6 है, ये 2t और 3t कितना हुआ 5t इक्वल टू 36। तो 5t 36 माइनस के 6, इसको 6 को हम पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो 5t कितना आ गया 30। तो t का मान आ जाएगा हमारा t इक्वल टू 30/5,
तो टी का मान कितना आ गया 6। तो टी का मान हमारा आ गया 6। टी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सॉरी समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 थी हमारी s बराबर 3 प्लस के टी। तो s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है 6। तो s का मान आ जाएगा हमारा 9। s का मान कितना आ जाएगा 9। अतः s बराबर 9। अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 समीकरण युग्म के हल हैं। ठीक है।